नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ फुल एक्शन में है। जी हाँ, फुल एक्शन में है। और इसी के तहत स्कूलों की स्थिति को, या दूसरे भाषा में कहें कि स्कूल में जो व्यवस्था है उसका लाभ छात्रों को देने की हर संभव प्रयास के लिए तरह तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं। हालांकि बहुत से फरमान फिर ऐसे हो रहे हैं जिससे शिक्षकों में हलकान हो जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य है वो समझने वाली बात है। देखिए, फिर उन्होंने एक फरमान दिया है, और फरमान ये दिया है कि स्कूलों के आईसीटी का प्रयोग होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब लैब। अमूमन देखा जाता है, आपके घर में कोई छात्र हो या आप शिक्षक बंधु, आप देख सकते हैं कि स्कूलों में जो लेबोरेटरी है, जो लैब है, आईसीटी लैब, उसका कितना उपयोग होता है। सच पूछें तो बहुत कम। और इसको आप ऐसे देख लीजिए कि किसी भी स्कूल का अगर आप रूटीन देख लें तो बहुतायत ऐसे स्कूल होंगे जिनके रूटीन में लैब का पीरियड होता ही नहीं, दिया ही नहीं गया है, उसकी संकल्पना ही नहीं की गई है। जबकि मान लीजिए विज्ञान का क्लास हो रहा है, रसायन शास्त्र का क्लास हो रहा है, या विज्ञान का क्लास हो रहा है, तो सप्ताह में अगर 6 क्लास है तो 6 क्लास में कम से कम 2 क्लास प्रैक्टिकल का होना चाहिए, मतलब लैब का होना चाहिए। अब ये बात आई कहाँ से? तो बात आई कि जो निरीक्षी पदाधिकारी शिक्षा विभाग के हैं, उन लोगों ने इस तरह की बातें बताई, अपना रपट दिया, रिपोर्ट दिया, जिसमें यह बताया गया कि अधिकांश स्कूलों में लैब का उपयोग नहीं हो रहा है, मतलब छात्रों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और इसी को लेकर यह फरमान डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जारी किया है। इस फरमान में कहा गया है कि प्रारंभिक विद्यालय जितने भी हैं वो आईसीटी में प्रतिदिन कम से कम 50 छात्र बैठेंगे, मतलब 50 छात्र लैब का उपयोग करेंगे, लैब में उनको शिक्षा दी जाएगी आईसीटी लैब में। और वहीं जो माध्यमिक स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी संख्या प्रतिदिन लैब में कम से कम 100 होनी चाहिए, जो उसमें बैठेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे। तो ये एक नया फरमान है, और इसके तहत अब जो भी लैब है, आईसीटी लैब है, उसका उपयोग करना होगा। और प्रतिदिन प्रारंभिक विद्यालयों में 50 छात्र को पढ़ाना आवश्यक होगा, और माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम 100 छात्रों को पढ़ाना आवश्यक होगा। यह फरमान है। साथ में ये कहा गया है कि हर मंगलवार को एक साप्ताहिक विवेचना होगी, साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाएगा, और साथ में ये जो मूल्यांकन होगा उसी के आधार पर यह देखा जाएगा कि कौन स्कूल इन आदेशों का अनुपालन किया है और कौन नहीं किया है, और फिर वो जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इस कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सारे जिलों को ये दिशा निर्देश दिया है कि अगर अनुपालन नहीं होता है आदेश का तो कार्रवाई की जाए, और जिलों को इसका निर्देश भी दिया जा चुका है। तो मेरा ये कहना है कि ये फरमान हल्कान जैसा कुछ नहीं है, इसलिए कि सारे स्कूलों में लाखों करोड़ों रुपए लगाकर लैब बनाया गया है, और जब लैब बनाया गया है तो उसका लाभ छात्रों को मिलना चाहिए, जो अमूमन नहीं देखा जाता है। और इसके गवाह आप हैं, मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कर रहा हूँ, इसके गवाह आप हैं, क्योंकि हम भी इसी समाज में रहते हैं, हम भी स्कूलों में आते जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ लैब पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। और साथ में ये जो दिशा निर्देश दिया गया है उसमें प्रधानाध्यापकों को विशेष रूप से ये कहा गया है कि छात्रों में भी वो प्रोत्साहन पैदा करें, छात्रों को प्रोत्साहित करें कि वो आईसीटी लैब का उपयोग करें, आईसीटी
आईसीटी लैब में जाए, वहाँ पढ़े और उसका लाभ उठाए। तो कहने का मतलब है कि इस फरमान के बाद प्रतिदिन लैब में छात्रों को शिक्षा दी जाएगी और लैब का जो प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल भी जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं विज्ञान का, उसको प्रैक्टिकल में करके देख सकेंगे, सीख सकेंगे। और आप जानते हैं कि आँखों से देखी हुई चीज़ और कान से एक साथ मतलब एक साथ किसी चीज़ को आप सुने और देखें तो वो मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। इसलिए बच्चों के विकास के लिए लैब का प्रयोग भी बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए माता पिता मित्रों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पर अपना विचार अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।